इसी को बाबा साहब कहे। बाबा साहब भी 3 मंत्र दिए समाज के लिए। बाबा साहब कहे शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। बुद्ध कहे कि बुद्धं शरणं गच्छामि, बाबा साहब कहे शिक्षित बनो। यानी जब आप शिक्षित होंगे, आप अपने बेटा बेटियों को शिक्षित करेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, तब जाके आपके समाज में वह सद्बुद्धि आएगी, जिस सद्बुद्धि के बल पर आपके समाज के शोषणकर्ता का विरोध होगा और आपके समाज से शोषणकर्ता, अत्याचार करता वह दूर भागेगा। इसी को सद्बुद्धि कहा गया। दूसरा मंत्र तो भगवान बुद्ध कहे धम्मं शरणं गच्छामि, यानी मैं प्रकृति की शरण में जाता हूँ, प्रकृति की शरण में जाती हूँ। धम्म का अर्थ प्रकृति होता है, यानी सबके लिए जो सम्मान होता है, किसी में भेदभाव नहीं करता, उसे ही प्रकृति कहा जाता है। तो मैं वैसे धम्म की शरण में जाता हूँ जो सबके लिए समान हो, कहीं से भेदभाव नहीं हो। वैसे धम्म की शरण में जाता हूँ, वैसे धम्म की शरण में जाती हूँ। इसी को बोधिसत्व बाबा साहब कहे शिक्षित बनो के बाद संगठित हो। यानी जब आप समाज के हित के लिए काम करने चलेंगे और शिक्षित होकर संगठित होने का काम करेंगे, एक धागे में गुथने का, बंधने का काम करेंगे, तो वह बहुत बड़ा संघ से आपके समाज में शक्ति का निर्माण होगा। संघ का अर्थ शक्ति, यानी कैसा शक्ति? तो शिक्षित लोगों का, बुद्धिजीवी लोगों का संघ रूपी शक्ति का निर्माण होगा। ये 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियां अलग अलग बिखरा हुआ है। इसको कोई भी बच्चा इसे ऐसे दबाकर तोड़ सकता है, ऐसे दबाकर तोड़ सकता है। 5 साल के बच्चा को कह दीजिएगा तो ये दबा के तोड़ देगा। 5 साल 7 साल के बच्चा तोड़ देगा। चूंकि ये बिखरा हुआ है, ये बिखरा हुआ समाज है। और यही जब संघ में बंध जाएगा, यानी 5 जब एक साथ मिलकर ये संघ बना लिया, मुट्ठी में बन गया, ताकत आ गया इसमें, तो वैसा ही जब इस समाज के लोग संगठित हो जाएंगे तो इसमें वह शक्ति का निर्माण हो जाएगा, ताकत आ जाएगा, शक्ति आ जाएगा। और जब शक्ति आएगा तो अपने हक और अधिकारों के लिए तीसरा मंत्र संघर्ष करो। उस हक और अधिकारों के लिए ये बुद्धिजीवी लोगों का, शिक्षित लोगों का जो संगठन होगा, समूह होगा, ये संघर्ष करने का काम करेगा। और संघर्ष करेगा तो उस कलम रूपी ताकत के लिए, जिस कलम रूपी ताकत से हमारे लोगों को वंचित करने का काम किया गया था, जब वह कलम रूपी ताकत हर घर में होगा तो हर समाज के लोगों का विकास होगा। वह कलम रूपी ताकत क्या है? शिक्षा। तो वह शिक्षा जब हमारे समाज के लोगों में होगी, तब जाकर इस समाज का विकास होगा, तब जाकर हम उचित और अनुचित में फर्क कर पाएंगे। जैसे आज हम लोग कीर्ति स्मरण कर रहे हैं, तो कीर्ति स्मरण बौद्ध रीति रिवाजों से ही होता है। कीर्ति स्मरण का अर्थ होता है कीर्ति जोड़ स्मरण। कीर्ति का अर्थ होता है किया हुआ, स्मरण का अर्थ होता है याद करना। यानी आज हमारे बीच जो पूज्य पिताजी नहीं है, जिनकी आज कीर्ति स्मरण संस्कार है, उनके द्वारा
अपने जीवन काल में जो कुछ भी इस घर परिवार बेटा बेटी इस समाज के लिए जो कुछ भी अच्छा किया गया हो उस अच्छाई को अपने जीवन में उतारने का काम करेंगे। और जाने अनजाने में भी यदि इनसे कुछ भूल हुई हो तो उस भूल को हम लोग छोड़ने का काम करेंगे। तो जो अच्छाई इनके जीवन में हुआ है वही अच्छाई को अपने जीवन में उतार कर इनके कृति को याद करते हुए इनके कार्य को याद करते हुए अपने जीवन में उतारने का काम करेंगे, जिससे समाज का कल्याण होता हो। वही है कीर्ति स्मरण। और जिसे श्राद्ध कहा जाता है, जो पहले की व्यवस्था में श्राद्ध बनाया गया, वह श्राद्ध शब्द श्रद्धा से निर्मित हुआ। श्रद्धा से श्राद्ध बना। श्राद्ध जो शब्द है श्रद्धा से बना। तो श्राद्ध जो शब्द है श्रद्धा से बना। तो जब किसी घर में किसी एक सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उनके मृत्यु के बाद उस परिवार में खुशी होगा या गम। जिस घर में किसी एक सदस्य की मृत्यु होती है उस परिवार में गम होता है या खुशी होता है? उस परिवार में दुख होता है या खुशी होता है? बताइए। दुख होता है। तो जब दुख होता है उस परिवार में तो फिर ये श्रद्धा कहां से आया? ये खुशी कहां से हुआ कि आपके परिवार से एक सदस्य की मृत्यु हो गई? उस मृतक परिवार के लोगों से कहा गया कि आप खुशी खुशी उस मृतक के संस्कार में श्राद्ध कार्य में आप उस समाज के आए हुए पुरोहित को खटिया चौकी पलंग पाकर छाता जूता लोटा ये सब दान कीजिए। कहां से खुशी हुआ? उस परिवार में जब दुख हुआ तो दुख की घड़ी में दुख बांटने के लिए शोक सभा होता है। किसी घर में जब किसी परिवार में दुख होता है, किसी परिवार से एक सदस्य नहीं होता है, तो गांव समाज के लोग आकर क्या कहते हैं कि चलो छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, ये प्रकृति का नियम है, जन्म और मृत्यु ये शाश्वत सत्य है। जो जन्म लिया है उसको तो एक दिन मरना ही है। परिवार के उस परिवार में लोग आता है तो समझाने का काम करता है। तो उसे विपत्ति के घड़ी में जो कोई आता है उसे समझाने का काम करता है। उस परिवार के ऊपर जो मानसिक दुख है उसे बांटने का काम करता है, उसे हल्का करने का काम करता है। लेकिन उसी घड़ी में जो उस समाज में आए हुए पुरोहितों के द्वारा जो दान की व्यवस्था कराया गया, ये दान इस समाज को डराने और धमकाने, इस समाज को लोभ और लालच में फंसाने के लिए व्यवस्था बनाया गया। कैसी व्यवस्था? कि जब तक इस समाज के लोग स्वर्ग की लालच और नरक की डर से दबे रहेंगे, तब तक इस समाज के ऊपर उस लुटेरा समाज का वर्चस्व बना रहेगा। उस समाज में व्यवस्था किया गया कि जब इस पिताजी की मृत्यु हो गई तो इनके मृत्यु के बाद इनके जो सुपुत्र हैं, इनके बेटे हैं सोनालाल जी और दूसरे बेटे हैं पन्नालाल जी, इन दोनों बेटों से उस पिताजी के मुंह में आग लगवाया गया। उस व्यवस्था में आग लगवाया जाता है ना, मरे हुए माता पिता के मुंह में आग लगवाया जाता है बेटा से।
तो जो आग लगवाया गया वही आग जो लगाया जाता है बेटा द्वारा माता पिता के मुंह में, वही सबसे बड़ा अभिशाप है। बौद्ध रीति रिवाजों से होने वाले किसी भी अंत्येष्टि संस्कार, अग्नि संस्कार में बेटा से पिता या माता के मुंह में आग नहीं लगवाया जाता। उस बेटा से मृतक शव की, मृतक पिताजी की, माताजी की पूजा करवाया जाता है, नमन बंधन करवाया जाता है, ये बौद्ध रीति रिवाज में। लेकिन उससे लुटेरा व्यवस्था के तहत लुटेरे लोगों के द्वारा इस बेटा लोगों से इस पिताजी के मुंह में आग लगवाया गया होगा, और वही आग लगाने का कारण है कि वह कहेगा कि आपने पिताजी के मुंह झुकारने का काम किया, मुंह में आग लगाने का काम किया। इसके पश्चाताप, इसके प्रायश्चित हेतु आपको दान करना पड़ेगा, और दान में सबसे पहले वह पिंडदान करवाएगा। इसमें पिंडदान नहीं होता है, बौद्ध रीति में पिंडदान नहीं होता है, लेकिन वह पहले पिंडदान करवाएगा और पिंडदान के बाद कहेगा कि अब दान दीजिए। पहले पिंडदान क्यों करवाया गया? एक तो श्राद्ध वाली पूजा है, पूजा का स्थान सब लोग जानता है कि साफ सुथरा जगह पर शांत भाव से पूजा किया जाता है। लेकिन उस श्राद्ध वाली पूजा में 2-4 आदमी को लेकर जंगल झाड़ी गाछ वृक्ष के नीचे ले जाकर पूजा करवाया जाएगा। वहां इतनी सारी समाज के लोग नहीं रहेंगे, और वहां से जब आएंगे तो जब दान लेने की बारी होगी तो दान उस जंगल झाड़ी में नहीं, उस मैला कुचैला जगह पर नहीं, दान लेने की बारी होगी तो आपके दरवाजा पर या आपके आंगन में जहां साफ सुथरा जगह हो वहां दान लिया जाएगा। दान भी लेना था तो जहां इस लोगों को ले जाकर आप पूजा करवाए जंगल झाड़ी में, सरेह में, वहीं पर दान काहे नहीं ले लिए? वहां दान नहीं, वहां से आने के बाद दान की व्यवस्था दरवाजे पर। पिंडदान कहाँ होता है? पिंडदान जंगल झाड़ी में होता है, जहां ले जाकर श्राद्ध पूजा करवाता है, और दान दरवाजे पर। वहाँ बहुत सारे लोग नहीं रहता है जहाँ पिंडदान होता है। 2 आदमी 4 आदमी रहता है, 2-4 आदमी रहता है, 5 आदमी 6 आदमी, उससे ज्यादा। तो जहाँ वो लोग पिंडदान करवाता है, आज तक इस समाज के लोग कभी पूछा है कि पिंडदान क्या होता है? उस पिंडदान में गीली वस्तु से शरीर का आकार दिया जाता है, किसी गीली वस्तु से शरीर का आकार दिया जाता है, जिसे पिंड कहा गया। पिंड माने शरीर और दान माने देना। यानी जब आपके शरीर को ही दान में जब किसी को दे दिया जाए, आप अपने शरीर को ही जब किसी को दान दे दें, तो आपके शरीर पर किसका अधिकार होगा? दान लेने वाले का। ये शरीर को हम किसी को दान दे देते हैं तो मेरे शरीर पर जो दान लिया उसका अधिकार हुआ, और जब वह जैसा कहेगा वैसा हमको मानना पड़ेगा। जैसे राजा बलि के समय में, महाबली राजा बलि के समय में, वह वामन अवतार में जो आया, वामन अवतार में जो आया राजा बलि के दरबार में, और वह बावना आकर, वो छलिया आकर राजा बलि से दान मांगा, और उस दान में उनका पूरा राजपाट हड़प लिया।